अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे या आपकी कुंडली पे या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत। आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। वीनस का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस जो होता है वो सडन इवेंट्स का होता है, सीक्रेट्स का होता है, जॉइंट फाइनेंसेस का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और खुफिया मामलात का होता है। वीनस यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन मरकरी यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे वीनस और मरकरी का एक कंजंक्शन बन चुका है। ये आपकी ज़िंदगी में हिडन चेंजेस और साइकोलॉजिकल डेप्थ लेकर आएंगे। वीनस 8th हाउस में होने से आपके अंदर इंटीमेसी और इमोशनली बहुत गहराइयां देखने को मिलेंगी। आपको रिलेशनशिप्स में ज़्यादा अटैचमेंट और क्लोजनेस चाहिए होगा। मरकरी के होने की वजह से आप सीक्रेट्स और हिडन नॉलेज की तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। शायद ऑकल्ट की तरफ भी जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियली तौर पे बात करूं तो ये ट्रांजिट जॉइंट वेंचर्स और आपके पार्टनर की इनकम पर भी फोकस करेगा। शायद आपको पार्टनर के इनकम में फ्लक्चुएशंस मिल सकती हैं या कोई हिडन फाइनेंशियल डील सामने आती हुई नजर आ सकती है कि कल तक आपको पता ही नहीं था कि ये भी फैसले हुए हुए थे, कि यहाँ से डील हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं था, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा इनहेरिटेंस के मामला यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, इंश्योरेंस के मामला हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, टैक्स है, लोन है, वो भी सारे मामला यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, वरना कंफ्यूजन बहुत जल्दी क्रिएट होगी। अब बात करते हैं इन दोनों प्लैनेट्स की 7वीं नज़र की, जो आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रही हैं, यानी आपके पैसे का घर, आपकी फैमिली का घर, आपकी ज़बान का घर, वाणी का घर और आपकी वैल्यूज़ का घर, इन पर जा रही है। इसका मतलब है कि फैमिली मैटर्स और फाइनेंशियल डिस्कशंस ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगी। यहाँ पे अब आप एक कड़ी से कड़ी मिलाइए।
मैंने जैसे आपको कहा इनहेरिटेंस के मामलात एक्टिवेट होंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपके आबाव अजदाद की जो प्रॉपर्टी है उसके मामलात आपकी फैमिली में डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने जो अल्फाज हैं बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होंगे, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखी तो फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा आप लोगों को। करियर के हिसाब से बात करूं तो ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, आपके खुफिया दुश्मन एक्टिवेट हो सकते हैं, या सडन चेंजेस आपको ज़िंदगी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वीनस की वजह से आपको एक नई क्रिएटिविटी मिलेगी और मरकरी आपको एनालिटिकल बनाएगा। जो लोग रिसर्च से हैं, फाइनेंस से हैं, या स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रोफेशंस में हैं या ऐसे बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। लव लाइफ के लिए ये टाइम बहुत मिक्स होगा। वीनस यहाँ पैशन और अट्रैक्शंस लेकर आता है, लेकिन मरकरी ओवर थिंकिंग और डाउट्स क्रिएट करता है। मैरिड लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल मैटर्स पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। सिंगल्स के लिए एक इंटेंस और डीप रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। हेल्थ के लिए बात करूं तो डाइजेशन से रिलेटेड मसले आ सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड मसले आ सकते हैं जिनको गुप्त रोग भी कहा जाता है, और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम पर भी आप लोगों को फोकस करना होगा। सडन थकावट का शिकार या मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलेंगे। आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओवरऑल बात करूं तो सजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन चेंजेस का होगा। वीनस आपके 8th हाउस में 21 अगस्त से 15 सितंबर तक आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी अंदर की ताकत और जो आपकी अंदर की कमजोरियां हैं दोनों समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने फाइनेंसेस और कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे तो ये पीरियड आपके लिए डीप ग्रोथ और मेच्योरिटी लेकर आएगा। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज बता देता हूं जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो, या आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े गंदे हों, तो अगले पे इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ़ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए, तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ख़ुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप खुद खा रहे हैं, ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए, ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्पलीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए, उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़,
हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफकत के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रांग करता है, एकदम से स्ट्रांग करना शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।